गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, तिनकों की छत और बीच बीच से झांकती ठंडी हवा। उस घर में 3 लोग रहते थे। हरि, उसकी पत्नी मीरा और उसकी बूढ़ी सास जसोदाबाई। घर में गरीबी हमेशा से थी, पर ठंडी रातों में वह और भी ज्यादा सजीव होकर महसूस होती थी। चूल्हे की आग बुझ जाए तो ऐसा लगता था कि दीवारें भी ठंड का साथ दे रही हों। हरि रोज सुबह काम की तलाश में निकलता। कभी उसे खेत में मजदूरी मिल जाती, कभी ईंट ढोने का काम, कभी लकड़ी काटने का। पर सर्दियों में काम वैसे ही गायब हो जाता था जैसे धूप छोटी हो जाती है। घर में चूल्हा मीरा संभालती थी, पर लकड़ियां कम थीं तो आग भी कम होती थी। राख बहुत मिलती, गर्मी कम। कभी कभी तो रोटी सूखी खानी पड़ती, कभी सिर्फ नमक के साथ। पर इन 2 तकलीफों से ज्यादा बड़ी तकलीफ थी जसोदाबाई की कड़वी जुबान। वह मीरा को हर बात पर कोसती थी। कहती थी कि बहू घर आई तभी से घर की किस्मत काली पड़ गई। कोई काम अच्छा नहीं चलता, कोई मौसम ठीक नहीं आता, कोई सुख का दिन नहीं टिकता। वह खुद मोटी रजाई ओढ़कर कोने में दुबकी रहती, पर मीरा को ठंड में पानी लाने, कपड़े धोने और कड़ी मेहनत वाले काम करने भेजती रहती। हरि अपनी माँ के ताने सुनकर चुप रहता, पर मीरा के दिल में शब्द तीर बनकर उतरते जाते। वह सोचती थी, गरीबी सह ली जाएगी, भूख भी सह ली जाएगी, पर अगर इंसान का दिल ठंडा पड़ जाए तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। एक रात जब घर में लकड़ी खत्म थी और रोटी भी बस 2 पतली बची थी, मीरा ने धीरे से कहा, हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? ठंड बढ़ रही है, काम कम हो रहा है, माँ रोज झगड़ा करती है और घर की दीवारों तक में सन्नाटा चीखता है। हरि थके हुए स्वर में बोला, मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूं, काम नहीं मिल रहा, लोग भी घरों में छिपे रहते हैं, इस मौसम में सब डरते हैं। मीरा चुप रही। कुछ देर बाद बोली, सुना है गांव से दूर एक जगह है, पानी के बीच में बनी बहुत शांत जगह। लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, अकेले में सोचते हैं। कहते हैं कि वहां दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, शायद हमें भी जाना चाहिए। जसोदाबाई ने बात सुन ली और ताने में बोली, दिल हल्का होगा तो पेट और हल्का हो जाएगा। ऐसे घूमने से क्या मिलेगा? लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, पेट भरो, यही असली चीजें हैं। सपने खाकर कोई जिंदा नहीं रहता। अगली सुबह हरी लकड़ी ढूंढने निकला, पर जंगल में पहले ही सबने लकड़ियां ले ली थीं। वह खाली हाथ लौटा और उसके चेहरे पर हताशा का धुंध जमा हुआ था। रात में ठंड और कड़वी हुई, चूल्हा नहीं जला, सबने सूखी रोटी खाई और मीरा का मन भीतर से टूटने लगा। उसी रात मीरा ने फैसला कर लिया, मैं कल उस शांत जगह जाऊंगी। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे दिल में जो बोझ है वह और नहीं झेल सकती। तुम चाहो तो चलो, वरना मैं अकेले भी जाऊंगी। हरि ने देखा, इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकान नहीं, बस अंतिम साहस था। उसने कहा, मैं भी चलूंगा, घर की ठंड से तो कहीं भी जाना बेहतर है। सुबह होते ही दोनों चल पड़े। रास्ता पहाड़ी था, घास जमी हुई थी, पत्थर ठंड से चमक रहे थे। नीचे दूर नदी बह रही थी और उसके बीच एक पुरानी सी जगह थी जिसे लोग वर्षों से पानी के बीच वाली शांत जगह कहते थे। बस हवा, पानी और एक गहरी बेहद शांत खामोशी, ऐसी कि इंसान अपने भीतर की आवाज भी सुन ले। मीरा वहां बैठकर बोली, मैं किसी से कुछ मांगने नहीं आई, बस अपने अंदर जमी ठंड को उतारने आई हूं। गरीबी रहे तो रहे, पर दिल अगर बुझ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हरि चुपचाप पानी को देखता रहा। उसे लगा, शायद यह जगह कुछ नहीं बदलती, पर इंसान को थोड़ा बदल देती है। उसे लगा, शायद यही असली कमाई है, टूटे हुए मन को वापस जोड़ना। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने दोनों को देखा और धीरे से बोला, ठंड बाहर से नहीं, अंदर से मारती है। आदमी तब नहीं हारता जब जेब खाली हो जाती है, आदमी तब हारता है जब उसका हौसला खाली हो जाता है। जिसने उम्मीद बचाकर रखी, उसने सब बचा लिया। उसने उन्हें एक दिया दिया और कहा, इसमें रोशनी कम है, पर सच्चाई ज्यादा है, इसे जलाए रखना, कभी अपने लिए, कभी किसी और के लिए। मीरा और हरि ने दिया लिया और कुछ बदला नहीं, पर कुछ महसूस हुआ, जैसे दिल में थोड़ी गर्मी लौट आई हो। वहीं दिया लेकर दोनों लौट पड़े। रास्ता उतना ही लंबा था, हवा उतनी ही ठंडी। घर लौटते ही जसोदाबाई फिर झल्लाई, कहाँ मर आए थे दोनों? घर छोड़कर घूमते रहते हो, जैसे काम धंधा बहुत है। पर इस बार मीरा चुप नहीं रही। उसने धीरे से कहा, हम वहां यह समझने गए थे कि हर तकलीफ के बाद हार मानना जरूरी नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो।
जसोदाबाई ने घूरा, पर इस बार उसकी आवाज में उतना जहर नहीं था। भीतर कहीं न कहीं उसे भी महसूस हुआ कि घर की हवा बदली है। अगले ही दिन गांव में अचानक एक नया काम शुरू हुआ, लकड़ी इकट्ठा करने और बेचने का। कुछ लोग मजदूर ढूंढ रहे थे। हरि को पहला ही दिन काम मिल गया। पहली बार महीनों बाद वह शाम को घर लौटा तो उसके हाथ भले थके हुए थे, पर दिल हल्का था। उसने पैसे मीरा के हाथ में रखे और कहा, आज चूल्हा जरूर जलेगा। धीरे धीरे घर में अनाज आने लगा, लकड़ी आने लगी और सास के ताने भी कम होने लगे। शायद इसलिए कि अब घर में वो खामोशी नहीं थी जो भूख और हार से आती है। कभी कभी जसोदाबाई खुद पूछ लेती, कितनी लकड़ी आई आज, चावल कितना बचा है। वक्त बीतता गया, ठंड घटने लगी, बसंत आने लगा, सरसों का पीला रंग खेतों में फैलने लगा और हरि के दिल में भी वही रंग उतरने लगा। पर जिंदगी ऐसा खेल है कि जैसे ही इंसान थोड़ी राहत की सांस लेता है, अगली पहेली सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि इस साल पानी कम आने वाला है। पहाड़ों से आने वाली नहर सूखने लगी थी, कुआं भी गहरा हो गया था। हरि की रातें फिर बेचैनी में गुजरने लगीं। मीरा ने देखा कि वह करवटें बदलता है, जैसे वही पुरानी चिंता फिर लौट आई हो। उसने कहा, सुनो, इस बार तुम अकेले नहीं हो। याद है ना वह दिया, अगर हम हार नहीं माने तो आग फिर जलेगी। हरि ने गहरी सांस ली और कहा, शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदलने की कोशिश करता है। अगले ही दिन वह गांव के कुछ लोगों के पास गया और बोला, पानी कम हो रहा है तो क्यों ना हम सब मिलकर नई नहर बनाएं? जंगल के नीचे से पानी खींच कर ला सकते हैं। कुछ लोग हंस पड़े, तू पागल हो गया है, इतने बड़े काम में ताकत चाहिए, पैसे चाहिए, लोग चाहिए, और तू कहता है गांव खुद कर लेगा। पर हरि बोला, अगर सब डरते रहे तो मुश्किलें और ताकतवर होती जाएंगी। अगर एक भी कोशिश शुरू हो जाए तो रास्ता खुद बनता है। धीरे धीरे 5-6 लोग तैयार हुए। कोई रस्सी बनाता था, कोई पत्थर हटाता था, कोई मिट्टी खोदता था। सब में एक ही बात थी, थकान भी जीती जा सकती है, हौसला हो तो। दिन पर दिन मेहनत होती रही, पसीना बहता रहा, धूप बढ़ती गई, पर उनके मन की आग बुझी नहीं। आखिर एक दिन पत्थरों के बीच से पानी की पतली धारा निकल आई, जैसे धरती ने हार नहीं मानी, जैसे संघर्ष ने जवाब दिया। गांव में खुशी फैल गई। लोग बोले, जिसे सब नामुमकिन कहते थे वही हो गया। जसोदाबाई भी चुपचाप आकर बोली, शायद ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, मेरी जुबान की भी थी। अब थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। मीरा मुस्कुराई और बोली, गर्मी आग से नहीं, साथ से आती है। अब घर में चूल्हा रोज जलता था, खाना था, लकड़ी थी और सबसे ज्यादा सुकून था। कभी कभी हंसी भी सुनाई देने लगी, जो पहले सालों से गायब थी। जसोदाबाई बहू को अब बहू नहीं कहती थी, बेटी कहने लगी थी। शायद इसलिए कि अब उसके दिल का बर्फ भी पिघल रहा था। दिन बीते, मौसम बदले, और एक दिन गांव ने तय किया, हमें सबके साथ उस शांत जगह जाकर बैठना चाहिए। इस बार थके मन से नहीं, भरे दिल से। पूरा गांव चला। इस बार हरि और मीरा अकेले नहीं थे। इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके साथ अनुभव, इज्जत और सीख थी कि कभी कभी इंसान को राहत बाहर नहीं मिलती, वह मेहनत और हिम्मत से अंदर पैदा होती है। हरि ने पानी के किनारे खड़े होकर बस एक बात कही, हमने कुछ मांगा नहीं था, बस कोशिश की थी, और उसी कोशिश ने रास्ता बदल दिया। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था तूनी। तूनी बाकी चिड़ियों की तरह पेड़ पर या घोंसले में नहीं रहती थी। उसका घर बिल्कुल अलग था। उसका घर पूरा बर्फ का बना हुआ था, ठंडी, चमकदार, सफेद दीवारों वाला एक छोटा सा बर्फ महल। तूनी को अपना घर बहुत पसंद था। सुबह होते ही वह बर्फ की दीवारों पर बैठकर गुनगुनाती थी। वह कहती थी, ठंड बुरी नहीं होती अगर दिल में गर्मी हो। कई चिड़ियां उससे पूछती थीं कि वह ठंड में कैसे जी लेती है, पर तूनी बस मुस्कुराकर जवाब देती थी, हिम्मत हो तो ठंड भी दोस्त बन जाती है। एक दिन सुबह सुबह आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से गिरने लगे। तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़ी चिड़ियाओं भी उड़ नहीं पा रही थीं। तूनी ने तुरंत अपने घर की दीवारें जांची कि कहीं पिघल तो नहीं रहीं। तभी उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छी छी, कोई है, मदद करो,
आवाज कांपती हुई, कमजोर थी। टूनी तुरंत उड़कर बाहर गई। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा घायल चिड़िया बच्चा मिला। उसके पंख भीगे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया, तूफान में फंस गया, अब मुझसे उड़ भी नहीं रहा जाता, कृपया मुझे बचा लो। टूनी ने बिना एक पल सोचे उसे अपनी पीठ पर बैठाया और अपने बर्फ के घर के अंदर ले आई। घर ठंड का था, लेकिन अंदर टूनी ने सूखी घास, रुई और पत्तों से एक गर्म कोना बना रखा था। उसने बच्चे को वहां लिटाया और बोली, अब तुम अकेले नहीं हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ रहोगे। छोटा चिड़िया भावुक हो गया। उसने कहा, मेरी माँ ने भी इतनी देखभाल नहीं की थी। टूनी ने मुस्कुराकर कहा, परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। देखो माँ, ये वही जगह है जहां मैं और मेरी बीवी आए थे। कितनी अच्छी और शांत जगह है ना। यहाँ की हवा में एक अलग सी ठंडक है जो मन को छू जाती है, जैसे हर सांस के साथ कोई सुकून अंदर उतर रहा हो। उस वक्त जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों की पत्तियां हवा में झूम रही थी, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और पहाड़ों की गोद में छुपी ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। हमने यहीं बैठकर घंटों बातें की थी, हंसे थे, कभी भविष्य की बातें की तो कभी बीते दिनों को याद किया था। उस दिन सूरज की किरणें पहाड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी, जैसे आसमान खुद हम पर दुआएं बरसा रहा हो। आज जब मैं फिर यहां आया हूं और तुम्हें साथ लाया हूं मां, तो दिल फिर से उसी सुकून से भर गया है। मुझे याद है उस दिन मेरी बीवी ने कहा था कि ये जगह कितनी प्यारी है। ऐसा लगता, और सच कहूं तो आज भी मुझे वही एहसास हो रहा है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की आवाजें सब मिलकर एक ऐसी शांति देते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। माँ, इस जगह में कुछ तो जादू है। यहाँ आकर मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है, जैसे सारी चिंताएं, दुख और थकान हवा के साथ उड़ जाते हो और बस रह जाता है एक मीठा सा सुकून जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। बेटा, सच कहूं तो ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास है जो दिल को छू जाती है। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को देखकर मेरा मन भर आया है। कितने खुश लग रहे हो तुम दोनों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ लाए। बेटा, जब तुमने कहा कि ये वही जगह है जहाँ तुम दोनों आए थे, तो मेरे मन में भी तुम्हारे पुराने दिनों की झलक आ गई। लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो और सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया हो जैसा कभी था। और हाँ बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों बच्चों से माफी मांगना चाहती हूँ। कई बार मैं बहुत कड़वा बोल देती थी, गुस्से में ऐसी बातें कह देती थी जो मेरे दिल की नहीं होती थी। पर यकीन मानो, मेरा इरादा कभी तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। माँ का दिल तो हमेशा बस अपने बच्चों की भलाई चाहता है, पर कभी कभी वो प्यार भी डांट में छुप जाता है। आज इस शांत जगह पर आकर मन हल्का हो गया है। लग रहा है जैसे सारी कड़वाहट यही रह गई हो। अब बस दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी हमेशा ऐसी ही शांति और प्यार से भरी रहे। और मेरी गलती को अपने दिल से निकाल दो बेटा, ताकि मेरा भी मन सुकून पा सके। माँ, ऐसा मत कहो ना। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो हमारे घर की वो रोशनी हो जो कभी बुझ नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि आपके दिल में सिर्फ प्यार है। बस कभी कभी जिंदगी की थकान और चिंता के बीच वो प्यार डांट के रूप में निकल आता है, लेकिन वो भी तो अपनेपन की निशानी है। माँ, अगर आप नहीं डांटती तो शायद हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। आपके बिना हमारा घर घर नहीं लगता। आपके बोल कभी कड़वे नहीं लगे माँ, वो तो हमेशा मीठे लगे क्योंकि उनमें आपकी ममता छुपी थी। माँ, जब आप गुस्सा करती थी ना, तब भी हम जानते थे कि आप हमारी भलाई चाहती है। आज इस जगह पर आकर ये ठंडी हवा, ये सन्नाटा और ये सुकून सब मिलकर जैसे कह रहे हैं कि बीते गिले शिकवे अब यही छोड़ दो। चलो फिर से एक नई शुरुआत करें जिसमें न कोई गलतफहमी हो, न दूरी, बस प्यार और अपनापन हो। माँ, आपके बिना ये खुशी अधूरी है और ये जगह भी अधूरी लगती अगर आप यहाँ न होती। हमें तो बस इतना चाहिए कि आप हमेशा मुस्कुराती रहे, जैसे इस पहाड़ी हवा में फूल मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कान हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत है। अब तो बस आप हमारे साथ ऐसे ही रहो माँ। हर सुबह आपकी हंसी से शुरू हो और हर रात आपकी दुआओं से खत्म हो, और जहां भी जाऊं। हाँ माँ, मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ का दिल कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आपके हर शब्द में प्यार होता है, बस कभी कभी वो प्यार थोड़ी सख्ती में बदल जाता है, लेकिन हमने हमेशा उसे अपनापन समझा है। आपकी डांट ने ही हमें सिखाया है कि जिंदगी में सच्चाई और मेहनत कितनी जरूरी होती है। अगर आप हमें नहीं समझाती
नहीं रोकती तो शायद हम वो इंसान नहीं बन पाते जो आज हैं। माँ, सच कहूं तो आज जब आपको हमारे साथ यहाँ देख